जब धाड़ धाड़ गोली चली तब हम लोग को पता चला गोली चली है। तब दूल्हा तुरंत ऐसे हो गया, तुरंत जैसे गोली धाड़ धाड़ चल रही है तुरंत ऐसे मेरे तरफ हो गया, इधर मुड़ी ऐसे हो गया। गाड़ी आपकी चल रही थी जब ये गोली चल रही गाड़ी थी? चल रही थी। लगभग स्पीड क्या रही होगी? तो बोल रहा था गोली लग गई है, नहीं बच पाऊंगा। बस यही आखिरी बात थी। यही 2 बार यही बोला था बस। जौनपुर का चर्चित दूल्हा हत्याकांड को आज 16वां दिन है। इस पूरे मामले में अगर सबसे बड़ा सवाल किसी पर खड़ा हो रहा तो वो ड्राइवर पर, कि आखिर वो जो दूल्हे की गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर कहाँ है। ये तमाम लोगों के जहन में कि उस ड्राइवर से पूछा जाए कि आखिर वो घटना कैसे हुई, क्योंकि पीछे जो बैठा हुआ था वो आज़ाद बिंद का भाई बैठा था, ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर ही था, तो वो सारी चीज़ें बता सकता कि आखिर वो घटना कैसे होती है। और जो ड्राइवर के ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे खेल में, इस पूरे हत्याकांड में ड्राइवर का भी एक अहम रोल है। वो ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है, उसके बाद फिर गोलियों से दूल्हे को भून दिया जाता है। ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है जो आज़ाद बिंद की गाड़ी को चला रहे थे उस समय, जिस गाड़ी में वो सवार था यानी दूल्हे की गाड़ी में, और ये ड्राइवर थे। शिवम नाम है आपका? जी हाँ। शिवम, ये चर्चा ये है, सबसे पहले हमें तो ये बताइए कि पहले प्रधान जी ने बताया कि गाड़ी पहले उनकी जानी थी, तो फिर आपकी अचानक गाड़ी कैसे तय हो गई? अचानक नहीं, मेरे पास 3 दिन लमसम फोन आया था, आज़ाद का फोन किया था, मतलब तुम अपनी गाड़ी लाना, तुम्हारी गाड़ी सजेगी। इसलिए मैं मना नहीं कर पाया, दोस्त था मेरा वो, तो मैं लेके गया था। अच्छा, आज़ाद आपका दोस्त था? जी जी। आज़ाद से कब से दोस्ती थी आप? लगभग एक साल। 1 साल से? जी। तो आज़ाद 3 दिन पहले क्यों बताया? इसके पहले कभी नहीं बातचीत होती थी कि तुम गाड़ी लेकर चले आना? नहीं होती थी, मतलब गाड़ी तो ऐसे भी लेके जाते, मैं दोस्त था, मतलब वैसे भी गाड़ी लेके जाते बारात वारात। लेकिन 2-3 दिन पहले वो बोला तुम्हारी गाड़ी सजेगी, मतलब प्रधान की गाड़ी नहीं सजेगी, कोई बात हो गया है। लेकिन बात नहीं कुछ बताया, मैं कोई बात हो गया है, तुम अपनी गाड़ी लाना, तुम्हारी गाड़ी सजेगी। इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया, मैं लेके गया गाड़ी। अच्छा, ये एक और चर्चा है, शुरुआत से ही वहाँ की कहानी ये बनती है कि जो दूल्हे की गाड़ी है वो सबसे पीछे जाती है, क्योंकि ये सब होना था, पहले से तय था, और उसमें ड्राइवर भी शामिल था। ड्राइवर भी उस खेल में शामिल था कि आज दूल्हे की हत्या होनी है। तो ये दूल्हे की गाड़ी पीछे होने की क्या वजह थी? सारी गाड़ियाँ निकल जाएं और फिर दूल्हे की गाड़ी पीछे रहे। जैसे हम वहीं पीछे बैठे थे, आज़ाद के घर के पीछे ही बैठे थे। सम 8 बजने में आधा घंटा पहले हम लोग गए थे, मैं था, मेरे मामा का लड़का। तो 600-700 मीटर पीछे घर है मेरे नानी के यहाँ, मतलब हम वहाँ गए थे कपड़ा चेंज करने, मतलब नहाने धोने कपड़ा चेंज करने में। जब 8 बज गया, आज़ाद का फ़ोन आ रहा था, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। मैं ठीक है आ रहा हूँ, पैंट पहन रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो हम लोग गए वहाँ, तो गाड़ी के पास पहुँचे, जैसे उसकी मम्मी आ गई, बोले कहाँ भैया लेट हो गए। बोले मम्मी मैं कपड़ा पहनने गया था इसलिए लेट हो गया। तो मैं गाड़ी लेके चलो, गाड़ी घुमाया, मैं गाड़ी चढ़ाया, सब गाड़ी चढ़ी हुई थी उसी रोड पे, उसके सामने घर के रोड पे चढ़ी हुई थी। मेरी गाड़ी तब फिर चढ़ाए, मेरी गाड़ी सबसे आगे की है और गाड़ी सब पीछे हुई, तब गाड़ी निकली सब। तकरीबन कितना किलोमीटर आप चले होंगे जब ये सब कुछ होता है? 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर। गाड़ी आपके ओवरटेक करके कोई फार्चूनर आगे आती है, कोई स्कॉर्पियो आगे आती है, या फिर कोई 2 पहिया वाहन आता है जो आपको रोकता है? नहीं, कोई नहीं। ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ? कोई रोकने की कोशिश आपको नहीं, कोई नहीं, कोई रोक नहीं। गाड़ी आपकी चल रही थी जब ये गोली चल रही थी? गाड़ी चल रही थी। लगभग स्पीड क्या रही होगी? स्पीड 40 की स्पीड जी थी? जी। अचानक ऐसा सब कुछ होता है? 40-45 में हम एक तार वहीं से चल रहे थे, बढ़ा ना तेज ना इस कम, 40-45 चलते ही थे। अचानक ये सब होता है कि इस चीज को आप भांप नहीं पाते कि क्या हो रहा है, तब तक सब कुछ हो जाता है? जैसे दूल्हा जो साइड में बैठा था वो फ़ोन चला रहा था, पीछे भी सब फ़ोन चला रहे थे, तो हम सामने देख के चला रहे थे, फूल लगा था सामने, उतना खास नहीं दिख रहा था, इसलिए उसी हिसाब से चल रहे थे। और वो गाड़ी आई, हम लोग देखे भी नहीं, वो गाड़ी आई, जो बाइक आई वो देखे भी नहीं। जब धाड़ धाड़ गोली चली तब हम लोग को पता चला गोली चली है। तब दूल्हा तुरंत ऐसे हो गया, तुरंत जैसे गोली धाड़ धाड़ चल रही है तुरंत ऐसे मेरे तरफ हो गया, इधर मुड़ी ऐसे हो गया। कहाँ लगी थी गोली? यहीं हम लोग उस टाइम हम लोग यहीं देखे थे, यहीं लगी थी उस टाइम। आज़ाद कुछ बोल पाया, कुछ कह पाया, कुछ बता पाया आप लोगों से? जी बोल रहा था गोली लग गई है, नहीं बच पाऊंगा। यही आखिरी बात थी? यही 2 बार यही बोला था बस। पीछे जो बैठे थे तुरंत ऐसे पकड़ लिए, मेरे तरफ जैसे हुआ तुरंत वो पकड़ लिए। तो हम देखने भी लगे उसे, मतलब सब घबरा गए, देखने लगे। तो बोले पीछे वाले बोले चलो हॉस्पिटल जल्दी लेके चलो। मैं स्पीड में बढ़ा के हॉस्पिटल लेके चला गया, और रास्ते में भी हमारी गाड़ी टक्कर हो गई थी एक 4 चक्के में, तो टक्कर इधर उधर हो गया था, मैं बचा लिया कैसे पहुंचा दिया वहाँ पर हॉस्पिटल। अच्छा, चर्चा तो शुरू में ये हुई कि ड्राइवर छोड़कर भाग गया था, ड्राइवर वही जैसे ये सब होता है, ड्राइवर गाड़ी खड़ी किया और भाग गया। नहीं, गाड़ी मेरी खड़ी भी नहीं थी, मैं भागा भी नहीं था, मैं तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, गाड़ी रुकी भी नहीं थी, खड़ी भी नहीं हुई थी। मतलब आपको भी लगा कि इलाज होना चाहिए पहले? हाँ पहले, मतलब वो बच जाए बस, यही सोच रहे थे। जितने भी हॉस्पिटल जैसे पहुंचे लेके, सब लोग बोलते बच जाए बस। जी। उसके बाद आज़ाद ने कुछ बोला हो, कुछ कह पाया हो? जैसे वही बोला उसके बाद कुछ नहीं बोल पाया हो। जी।
रास्ते में जाते जाते वैसे ही वही बोला, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे, कुछ नहीं बोल पाया। तो यहाँ जब हबीब हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचे तो क्या मृत घोषित कर दिए थे या फिर रेफर कर दिए कि ले जाओ यहाँ नहीं, वो जैसे हम लोग अंदर से वो लगाए तो ले गए अंदर, तो रेफर कर दिए, बोले यहाँ से लेके जाओ, जवाब दे दिए थे वो लोग। तो प्रधान की गाड़ी मतलब वहीं थी, वो लोग मतलब उसमें बैठाए सब लोग, मेरी गाड़ी वहीं पर थी, तो उसमें बैठाए ले गए सदर हॉस्पिटल। शिवम एक बात बताओ, गाड़ी जब आपकी आगे थी तो सब सारी गाड़ियाँ पीछे ही रही होंगी? नहीं आप सारी हाँ, लगभग 4 गाड़ी थी। आपके पीछे चल हाँ, रही थी? वैसे हम लोग मोड़ पे वो रुकाए थे, तो बोले थे गाड़ी सब रुको, लेकिन और गाड़ी सुने नहीं ना, वो तो स्पीड में चले गए, तो 4 और गाड़ी रुकी थी। तो वो गाड़ी आपके पीछे ही चल रही थी? पीछे नहीं, आगे भी थी और पीछे भी थी, एक आगे थी और पीछे थी सब। ये गोली जो मारने वाले थे वो आपने देख पाया था कि वो बाइक से थे या फिर 4 पहिया वाहन से थे? जैसे धुंधला लग रहा था, बाइक से बाइक दिख रहे थे हल्का हल्का, में धुंधला लग रहा था, तो ये नहीं देख पाए, वो तो सब ढके हुए थे, एकदम पूरा ढका हुआ था। वो गोली मारकर किधर निकले ये देख पाए? ये नहीं देख पाए। जैसे हम लोग इधर देखने लगे ना, इधर दूल्हे को देखने लगे, मतलब सब घबरा गए, तो बोले हॉस्पिटल, वो उतने में पता नहीं कहाँ चले गए, दिखे ही नहीं। आगे पीछे जो आपके बाराती वाली गाड़ी थी, उन लोगों ने कोई कोशिश किया कि फिर ये कौन है, आखिर इनको पकड़ा जाए, कोई पीछा वगैरह ऐसा? वो तो जब हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुंचे, तो उसमें जो बैठे थे, मतलब वो बता रहे थे, मतलब वो लोग देख रहे थे, बाइक थी, अपाची थी, वो लोग देख रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि उसको पीछा करने के लिए, लेकिन जो उसमें बैठा था वो किया नहीं, वो सीलो कर लिया, पीछे वाली जो गाड़ी। अच्छा, ये लोगों ने आपको बताया? जी, ये आपको जानकारी नहीं, लोगों ने तो बताया? पीछे गाड़ी थी ना, वो मुझे कैसे जानकारी होगा, जब वहां पहुंचे तो वहां बताया गया, जैसे उसके घर के बगल वगल के सब लड़के हैं ना, वहीं पर उतरे थे, तो वही सब बात कर रहे थे, वही बता रहे थे सब। उसके बाद से आप कहाँ थे? उसके बाद फरार हो गए थे या फिर कहाँ थे आप? नहीं, फरार हम नहीं हुए थे, गाड़ी में मीडिया वाला आया था, आकाश जो आजाद है, उसका भाई का वीडियो बनाया गाड़ी के मेरे सामने ही, सब वीडियो बना, तो वो बोला, रिपोर्टर बोला कि जाओ या इसको थाने में खड़ी कर दो। प्रशासन को फोन करके फिर हम लोग गए थाने में, खड़ी कर दिए, साइन में लिया, नंबर वंबर लिए, तब फिर वहाँ अपना नहीं क्या चली, फिर तुरंत वही प्रशासन आई, फिर मुझे ले गई वहाँ पर थाने पे। जी। कब तक रखे थे वहाँ? 4 दिन। आपसे भी पूछताछ हुई थी? हाँ, पूछताछ बहुत कर रहे थे। जी। आजाद से आपसे 1 साल की दोस्ती थी। आजाद की बहन बार-बार ये कह रही है कि लगातार धमकियाँ दी जा रही थी और यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि वो आजाद की बहन कह रही है कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि दूल्हा बनेगा तब भी उसकी हत्या हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होने दिया जाएगा। ये कुछ जानकारी आपको कभी? नहीं जानकारी, मैं तो 7-8 दिन पहले मैं आया हूँ, मैं कहीं काम कर रहा था सहारनपुर, 7-8 दिन पहले आया हूँ मैं घर। जी, ये सब पता ही नहीं था। अच्छा, आजाद के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आजाद भी पहले इस तरीके की घटनाओं में शामिल रहता था, मारपीट करता था, तो ये जानकारी आपको थी? ये जो 1 साल की दोस्ती थी आपके बीच और उसकी, कभी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं सुना था, किसी को मारा हाथापाई, मतलब ऐसे सुना था, मैं तो था ही नहीं, मैं तो शहर रहता था, वैसे ही बातचीत करते थे। मतलब आपका बस इन 1 साल के बीच में कभी-कभी मिले थे आप? हाँ, बातचीत कभी हो जाती थी? बातचीत होती थी कभी। शिवम के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि शिवम जो है वो फरार हो गया है, लेकिन शिवम हमारे साथ मौजूद हैं। उस दौरान क्या भागने का विचार आया था कि भाग जाएं या फिर किसी ने आपको राय दिया है कि तुम भाग जाओ, तुम फंस सकते हो? नहीं, हम लोग सब वहाँ खड़े थे, हम लोग सब यही बोल रहे थे, बस वो बच जाए, बस 10-15 मिनट 20 मिनट, तब फोन आया आजाद, मतलब नहीं बचा, वहीं पर हम लोग बैठे थे। शिवम दोस्त था और वो दोस्त दुल्हन लेने जा रहा था, सर पर सेहरा था। कुछ आजाद की बातें याद आ रही हो कि आजाद कुछ चीजें ऐसा कहा हो कि शिवम अब तो मेरी शादी हो रही है, फिर पहले की चीजें जो रही हो कि शिवम शादी करेंगे तो तुम आना, इस तरीके की चीजें कुछ? हाँ, वो मुझे बहुत बुलाता था। कुछ बातें हो जो जिसको लेकर आप मिस कर रहे हो आजाद को? जी। इस सवालों से ये देखिए भावुक हो जा रहे हैं, उन चीज़ों को शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि अंदर है इच्छा कुछ कहने की, कुछ बताने की, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती ऐसे मौक़ों पर। शिवम ने पूरी कोशिश की, हालांकि शिवम के ऊपर सवाल खड़े हुए, लेकिन शिवम की वो पहली कोशिश थी जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि शिवम ने बताया कि जब वहाँ से निकलता है मनेछा से खेतासरा आने के लिए, तो रास्ते में एक कार थी जिससे कि हल्का फुल्का टच भी हुआ था, यानी इसकी कोशिश थी कि कितनी जल्दी हम पहुंचे हॉस्पिटल में, आज़ाद का इलाज पहले हो जाए, आज़ाद पहले ठीक हो जाएगा, फिर जो चीज़ें हैं वो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन अब वो कोशिश नाकाम रही। शिवम किसी और को नहीं नहीं, आपको भी चोट आई थी क्या? हाँ, यहाँ पर लगा था, हॉस्पिटल पहुंचा जब दर्द हो रहा था तब दिख रहा था, कांच उच लगा क्या, छटका कुछ, पैंट मेरा कुछ फटा उटा कुछ नहीं था, बस ऊपर से ऐसे लगा, अंदर कट गया था पूरा। अच्छा जी। आप एहसास उस दौरान नहीं कर पाए कि क्या मुझे लगा? नहीं हुआ, जब वहाँ उतरे, जब दर्द होने लगा तो वहाँ सबको दिखाए भी थे, 2-4 को प्रशासन जब हमको ले गई थी, फिर वहाँ भी दिखाए थे हमें सब दर्द, ये जब दर्द कर रहा था ना तब दिखा रहे थे उनको, बता रहे थे। कौन कितने लोग सवार थे और उसमें आपकी गाड़ी में? गाड़ी में था
एक दूल्हे का भाई था, 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, दूल्हा था, मैं था और एक उसके बगल का टोनी ओनी है वो था और कोई रिश्तेदार एक था। कि आज़ाद बिन के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप उसके दोस्त हैं आज़ाद जी के। हाँ। आप भी चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए? जी हाँ, मैं भी सोच रहा था, मैं उस दिन मैं भी सोच रहा था मैं भी देखने जाऊँ उसको, लेकिन मुझे क्या पता मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इस तब समय तब अगर से आप घर नहीं गए आज़ाद के? नहीं। क्यों? इसी वजह से कि जब आपके ऊपर सवाल जी, खड़े जी। हो रहे थे? जी, मैं उसी दिन मैं अगले जाने के लिए बहुत वो कर रहा था देखने के लिए आज़ाद को, हुँ। लेकिन जाने ही नहीं दिए। आपको रोका गया इस डर से भी कि सवाल खड़े हो रहे जी, हैं। जी। प्रशासन जाने ही नहीं दिया, छोड़े ही नहीं। अच्छा, प्रशासन ने ही नहीं छोड़ा। प्रशासन से आपने कहा कि मैं आखिरी बार आज़ाद को देखना चाहता हूँ? नहीं, नहीं कहा था। हुँ। जैसे वो छोड़ ही के मतलब किसी को छोड़ ही नहीं रहे थे उस टाइम। घर के उस आज़ाद जो बता रहे 2 गाड़ी में थे, वो भी थे उस टाइम। हुँ, दोनों लोग भी उस टाइम थे, मेरे साथ ही सब बैठे थे। हुँ। जी, उनको 2 दिन बाद छोड़ दिए थे। आपको 4 दिन बाद छोड़े। जी। अच्छा, वो जो सारी इंक्वायरी की प्रक्रिया थी वो पूरी करके। जी हाँ। हुँ। मोबाइल फ़ोन भी आपका जब्त कर लिए थे? हाँ, फ़ोन वही लिए थे 4 दिन तक। हाँ। जब आए तब दिए वही। क्या फिर से उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में आपकी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हाँ। फिर से हम बातचीत करेंगे जी, आपसे? वो बोले आने के लिए जब आ रहे थे तब बोले थे जब फ़ोन करूँगा तो आ जाना। बोला ठीक है, कहीं जाना मत। अच्छा, चला कि गाड़ी आपकी कहीं बुक थी और फिर आप यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं कि नहीं मेरे दोस्त की बात है। 3 दिन पहले मैं यहाँ बारात लेके गया था बगल में, मेरे भाई फ़ोन किए थे, जो मेरे से बड़े हैं, वो फ़ोन किए थे गाड़ी बुक है, लेकिन मैं उनको मना कर दिया, मेरे दोस्त की मतलब गाड़ी मैं वहाँ लेके जाऊँगा वो बुक किया है, उनको मना कर दिया था। एक खुशी भी होती है कि दोस्त की शादी हो, गाड़ी अपनी हो, हम दूल्हों को लेकर बगल में बैठा कर लेकर जाएँगे, ये खुशी होती है। और वही खुशी थी, वो घर से थोड़ी-सी ज़िद भी थी, घरवालों ने मना किया, भाई ने भी मना किया कि मत जाओ। लेकिन ये थी कि नहीं चलो, मेरा दोस्त है वो और मेरा दोस्त दूल्हा बनकर बैठेगा बगल में, हम जाएँगे, दुल्हन लेकर आएँगे धूमधाम से और धूमधाम से बारात निकलती भी है, वहाँ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बीच में अचानक ये सब कुछ होता है। हालाँकि सवाल अभी भी तमाम हैं, क्योंकि जो 3 नामज़द हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख पुलिस ने इनाम भी लगा दिया है, वो अभी तक गिरफ्त से दूर हैं।